वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष है, उनके चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में तथा विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं और सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते कि हमें आशीर्वाद दे ताकि भगवान के सुंदर से हम कथा कह सके, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज की इस भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। भगवान सुखदेव जी
भगीरथी के तट पर परीक्षित राजा को अद्भुत भागवत रसामृत का पान करा रहे हैं। शुकदेव जी भगवान की निष्ठा अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है वो कहे बिना रह नहीं पाते हैं। कृष्ण कथा कहते कहते उनको मुहुर मुहुर समाधि लग जाती है। देखिए, महात्माओं ने, आचार्यों ने भिन्न भिन्न दृष्टि से दसम स्कंद की महिमा का वर्णन करते हुए हमें समझाते हैं। दसम स्कंद की कथा स्वयं भगवान करते हैं। अब देखिए, ये सब जो बोलते हैं केवल शब्द का अंतर है, यहां पर भावग्राह्य बनना है। शिवः स्वयं शुक, शिवजी साक्षात शुकदेव जी बनकर के पधारे। पुराणों में आता है प्रसंग। शिवजी शुकदेव जी स्वयं साक्षात शिव के स्वरूप है। शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को भगीरथी के तट पर निरंतर चलने वाली कलिकल्मष नाशिनी, भक्तों के हृदय को आनंद देने वाली, जिसका श्रवण करके भक्त का मन बुद्धि, भक्त के मन की बुद्धि, उपासक भक्त साधक के मन की मति गति एवं रति भगवान के श्री चरण में लग जाती है। ऐसी अनुपम भागवत कथा का रसपान परीक्षित राजा को करवा रहे हैं। परीक्षित राजा देखिए सब कुछ छोड़ करके आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट है, समग्र पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य है। भागवत में जहां पर समग्र पृथ्वी भारतवर्ष नाम आता है, वहां पर समझ लीजिए 7 खारे समुद्र से घिरी हुई भूभाग अर्थात समग्र पृथ्वी का निर्देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का प्रदेश भारतवर्ष मात्र नहीं है, समग्र पृथ्वी भारतवर्ष है। इसलिए हम लोग संकल्प में बोलते हैं भरतखंडे भरतवर्षे जाम्बू द्वीपे। जब मंदिर में जाते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, तो भूदेवता ब्राह्मण देवता ब्राह्मण महाराज जो होते हैं हमें संकल्प कराते हैं, और संकल्प व्यवस्थित होना चाहिए, सशास्त्र होना चाहिए। संकल्प में गड़बड़ी हुई तो कार्य में गड़बड़ी होती है। इसलिए जो धर्मशास्त्र के जानकार है, धर्मशास्त्र पर जिसकी श्रद्धा है, कर्मकांड से लेकर कोई भी धार्मिक कर्म में संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रखता है। संकल्प का सीधा साधा अर्थ देखें तो कार्य करने की पद्धति का वर्णन, उसे कहते हैं संकल्प। तो देखिए, इस समग्र पृथ्वी पर जिसका राज्य है, से एक चक्र सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित राजा, और इधर शुकदेव जी महाराज। महात्मा लोग
जिनके पास अर्थ नहीं है, भगवान सुखदेव जी उनको समझाते हैं, देखो तुम अभाव के अंदर में ग्रस्त हो, मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, यह नहीं है। अभाव में ग्रस्त होकर के जीना वो जीना नहीं होता है। कई लोगों को आदत होती है, उनका मन में सब समय अभाव रहता है। कितना भी मिल जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, फिर भी कहेंगे नहीं महाराज ये नहीं हुआ, अरे भाई साहब ये नहीं हुआ, ये हो जाता तो अच्छा रहता। वो मन से अभावग्रस्त जो है, ऐसी व्यक्ति का जीवन दुखदायी होता है, असंतोष कारक होता है। ऐसी व्यक्ति दल दल करके पीड़ित होती है। इसलिए हमारे उपनिषद, शास्त्र, प्रस्थानत्रयी सब कुछ, संपूर्ण शास्त्र, वेद से लेकर पुराण से लेकर प्रस्थानत्रयी से लेकर महाभारत से लेकर रामायण से लेकर रामचरितमानस तक सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं, जिसके मन में अभाव है वो जीना जी नहीं रहा है, वो जीते जीते मृतप्राय अवस्था में है। देखिए ईशावास्यमिदम, जो ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगद तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदकस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये दो श्लोक के अंदर में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमारे वेद के ऋषि ने प्रदर्शित कर दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ईशावास्यमिदं सर्वम। अब यहां पर अंग्रेजी में जैसा आप कहते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रम से एवं नीचे से, ऊपर से क्रम और नीचे से क्रम। धर्म के जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। तो जो पहला वाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वम, वो क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल हम ईश्वर को देखें। जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। जहां पे देखा, जिधर पे देखा, तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, तुझसे हमने दिल को लगाया। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू जात्या प्रभु तारू अनुपम रूप है अवधूत। एवो दी दे खाड़ वाला एवो दी उगाड़, देखू तारू रूप बदे एवो दी दे खाड़। हमारा नरसैया कहता है, अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि, जुजबे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड में केवल तू ही तू है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल तू है। निराकार साकार सर्वेय दत्त। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम, वो क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी है केवल ईश्वर का ही स्वरूप है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एकज तारणहार। नाम हजारों है। हजारों का अर्थ में यहां पर संख्या में गणित की दृष्टि से मत लीजिए। ये संस्कृत भाषा है और हमारी प्रांतीय भाषा है, संस्कृत से आई है।
समझिए, तो प्रांतीय भाषाओं में भी भाषाविद समझ आते हैं, अनंत को उद्देशित करना है तो हम सहस्र शब्द का प्रयोग करते हैं। सहस्र अर्थात अनंत। तो नाम हजारों, आपके नाम हजार है अर्थात अनंत है। नाम हजारों, नाम ही एक, लेकिन नाम ही एक ही है। रूप करोड़ों रूपी अनंत रूप है, लेकिन असली रूपी तो तुम एक ही हो। सगड़े एकज तारणहार, वही अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है, इसके सिवा और कुछ जगत में नहीं है। ये मोक्ष पुरुषार्थ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। समझिए, इसलिए त्याग करके भुगतना है। वी इंजॉय टू रिनाउंस। समझिए, भोग करना है कैसे? त्याग करके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, काम पुरुषार्थ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विद्धनम। गृध की जैसी दृष्टि मत रखो, यह अर्थ पुरुषार्थ है। कैसे? गिद्ध बहुत बड़े ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी नजर कहां रहती है? श्मशान में, जहां पर हड्डियां पड़ी होती है वहां पर। श्री रामकृष्ण देव भी यही कहते हैं, गिद्ध बहुत बड़ी ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां रहती है? कहां पर हड्डियां मांस इत्यादि पड़े हैं। व्यक्ति ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन उसकी नजर कहां रहती है? अर्थ पर। लोगों के अर्थ को कैसे हड़प ले, लोगों का धन कैसे हड़प ले। जो धेनुकासुर वध है उसे ये संलग्न है, विषयांतर कतई नहीं है। आचार्य लोग हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझ आते हैं। जब दूसरे के धन को हड़प करने की इच्छा हो तो समझ लीजिए अब आने वाला जन्म धेनुकासुर का जैसा होगा। समझ लीजिए। स एव गोखरः, श्री कृष्ण ने यह शब्द प्रयोग किया है। गोखर अर्थात गधा। दूसरों की संपत्ति को हड़प कर ले, या हमारे पास जो संपत्ति है उसका हम वितरण न करें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उसी के ऊपर गिद्ध की दृष्टि रखे तो तैयार रहो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समहा। इसलिए कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है हमको जीवन में। हमारा शास्त्र कर्म से विमुख कतई किसी को नहीं करता है। हमारे कर्म का सिद्धांत भी देखिए, जो लोग समझते नहीं है, हाफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डेंजरस। अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं, आंग्ल भाषा में અડધી સમજણ બહુ ખતરનાક છે અને મનુષ્યનું નિકંદન કાઢી નાખે છે। कर्म का सिद्धांत जो है इतना सुंदर सिद्धांत है, वो मनुष्य को कर्म से विमुख नहीं बनाता है, वरन अपितु कर्म के लिए उसको अत्यंत उत्साहित करता है। मेरे भूतकाल ने यदि मेरा वर्तमान बनाया है तो मेरे वर्तमान को मैं सुधारूंगा तो मेरा भविष्य सुधरेगा। यह हमारे कर्म के सिद्धांत का मूल तत्व है। कर्म का सिद्धांत किसी को कर्म से विमुख कतई नहीं करता है। कर्म का सिद्धांत हमारे सभी शास्त्र हमको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए भागवत के चतुर्थ स्कंद, प्रत्येक स्कंद में है, लेकिन विशेष करके चतुर्थ स्कंद में भी ये धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सुंदर कथा आती है। धर्म भी हम ठीक से नहीं करते तो क्या होगा? अर्थ भी चाहना है तो किस तरह से चाहना है, काम को भी चाहना है तो किस तरह से चाहना है, और मोक्ष क्या है? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर में कहते हैं। तो कर्म का सिद्धांत हमें क्या करता है? हमें कर्म उत्साह के साथ अनासक्त पूर्वक करने के लिए हमें प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता है।
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषच्छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और जो उत्साहपूर्वक भगवत समर्पित करके, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, कर्म के पीछे चाहे वो कोई भी कर्म हो, गृहिणी गृह कार्य करे, सब्जी काटे, रसोई बनाए, झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन साफ करे, घर को व्यवस्थित करे, या उद्योगपति उद्योग में रह करके अपने धंधे का संचालन करे, कोई ऑफिस कार्य करने वाला कार्यालय में कार्य करे, या कोई शौचालय साफ करे, कोई मशीन के साथ कार्य करे, कोई श्रमिक श्रम करे, कोई भी कार्य यदि हम उद्देश्य पूर्वक करेंगे तो प्रत्येक कार्य हमें क्या करेगा, बस हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। जीवन में फिर कर्म करने के बाद नैराश्य का भाव नहीं आएगा, अपितु भाव आएगा आनंद का, प्रेम का, शांति मिलेगी उससे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषच्छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे व्यक्ति को कर्म बांधता नहीं है, कर्म किसी को बांधता नहीं है, समझ लीजिए। शास्त्र हमें बहुत सुंदर समझाता है, कर्म किसी को बांधता नहीं है। कर्म तो जड़ है, हम चेतन हैं, जड़ चेतन को कैसे बांध सकता है? सिद्धांत को समझिए। आचार्य समझाते हुए कहते, ओ मानव, तुम्हारे मन की वासना के कारण तुम जड़ के साथ बंध जाते हो। महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताया, वैष्णव ग्रंथ हमारा शास्त्र बहुत सुंदर सिद्धांत बताता है। हम बंधते हैं कैसे? जब हम इंद्रियों से विषयों के साथ बंध जाते हैं। अभी थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत पर आवे तो देखिए, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब इंद्रियां, वो जड़ है एक तरह से। परमार्थ के अंदर में सूक्ष्म सिद्धांत में जाएंगे तो इसलिए हम लोग कहते हैं, भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जड़ जड़ का संबंध जब होता है, जड़ जड़ का आनंद लेता है, फिर जड़ चेतन का आनंद और चेतन चेतन का भोग, जड़ जड़ का भोग करता है। तो जड़ जड़ का भोग क्या है? हमारी इंद्रियां वो जड़ है, वो जब विषय रूपी पदार्थ का भोग करती है तो जड़ जड़ का भोग कर रहा है। महात्मा लोग, आचार्य लोग बहुत सुंदर समझाते हैं इसको। हम जो भी हमारी इंद्रियों से जगत का भोग कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, पंच ज्ञानेन्द्रियों से नेत्र त्वचा कर्णेन्द्रिया घ्राणेन्द्रिया एवं जिह्वा, वो सब इंद्रियां जड़ है और वो भोग किसका कर रही है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, जड़ जड़ का भोग कर रहा है। तो वहां आनंद आने की बात कहां है? तनिक सोचिए। हम कल भी इस बात की चर्चा हम लोगों ने किया था, हमने सत्संग किया था। हमें गतई गलत अर्थ से मत लीजिए। जब हम बोल दें इसको समझे, अर्थात हमारे कहने का भावार्थ तो यही, हम सब लोग समझने के लिए बैठे हैं। हम समझ चुके हैं और किसी को समझाएं ऐसा हमारा कतई भाव नहीं है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिएगा। हम सब लोग एकत्रित होकर के समझने के लिए बैठे। हम सब लोग सहाध्यायी है। एक सहाध्यायी दूसरे सहाध्यायी से कहते, अरे चलो तनिक चेष्टा करें, कुछ उत्तर मिल जाएगा। तो जड़ जड़ का भोग करता है। आचार्य समझाते हैं, महात्मा लोग समझाते, अरे मूर्ख, तुम किसका भोग कर रहे हो? कौन किसका भोग कर रहा है? तनिक सोचो। जड़ जड़ का भोग कर रहा है और तुमको गुदगुदियां होती है भीतर में। क्या? कहां से गुदगुदियां होती है? किसको गुदगुदी होती है? जड़ जड़ का भोग कर रहा है। और तुम क्या जड़ हो? तुम तो चेतन अजर अमर आत्मा हो, तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो। तुम्हारी इंद्रियां जड़ है, जड़ जड़ का भोग कर रहा है, जड़ चेतन का भोग नहीं कर रहा है।
इसलिए इस जगत के भोग के प्रति हमारे मन में जो आसक्ति है, इसका चिंतन करते करते हमारे मन से आसक्तियां दूर होती है। इसलिए यहां पर एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म जड़ है, जड़ हमें बांध सकता नहीं है, हम चेतन हैं। तो बद्धता कौन है? जड़ ही जड़ के साथ बद्धता है, और हम समझ लेते हैं कि कर्म ने हमें बांध दिया। कर्म किसी को बांधता नहीं है। हमने जो अज्ञानवश अपनी इंद्रियों को चेतन समझ लिया और उसने जड़ के साथ वो बध गई। जड़ ही जड़ के साथ बधा है, लेकिन अज्ञान के कारण हम समझते चेतन जड़ के साथ बधा। मानी हम जड़ के साथ बध गए, हम विषय के साथ बध गए। विषय के साथ हम बध सकते नहीं हैं। विषय जड़ है, हम चेतन है। दूसरा है, देखिए दूसरा सिद्धांत, जड़ जड़ और फिर है जड़ चेतन। अब देखिए, जब मन, साधक अपने मन को ऊर्ध्वगामी करता है, सरल अर्थ में देखेंगे, गुणार्थ में नहीं जाएंगे। साधक अपने मन को जब ऊर्ध्वगामी करता है तो उसका मन ध्यान के गूढ़ आनंद को प्राप्त करता है। बाहर के अब विषयों का आनंद उसके लिए कोई महत्व नहीं है। उसको विषय आकर्षित नहीं करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसे आकर्षित करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर में एक अद्भुत वृत्ति बनी है, उसका वो ध्यान का आनंद ले रहा है। यहां तक महात्मा लोग कहते हैं समाधि का कुछ क्षण के लिए आनंद लेता है। समाधि भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि अनेकों प्रकार की है। उसके गुणार्थ में न जाए, केवल सरल अर्थ से देखे तो मनुष्य का मन उस अद्भुत आनंद का भोग कर रहा है। वो क्या हो गया? जड़ चेतन। मन तो फिर भी जड़ है, लेकिन आनंद भुगत कर रहा है वो अब चेतन का। ये प्रथम आनंद से अनेकों गुना ऊपर का आनंद है। कह सकते हैं कहां सूरज का अद्भुत तेज और कहां टमटमता दिया भी नहीं है उसके सामने। कहां सूरज का तेज और कहां जुगनू का तेज। समझिए, ये जड़ चेतन और फिर चेतन चेतन, फिर कुछ रहा नहीं। साधक ऊर्ध्वगामी करता है, बाद में वो मन कैसा हुआ? मन का नाश तो होता नहीं, लेकिन वो मन नहीं रहा। जो रस्सी थी वो जल गई, तो रस्सी जब जल गई तो उससे बांधने का कार्य हो सकता नहीं है। बस फिर क्या हुआ? एकाकार हो गया। चेतन चेतन का आनंद, बाद में दो रहे ही नहीं, एक ही रहा। तो साधक अपनी प्रगति, अपना ऊर्ध्वगमन क्रमशः करता है। तो आइए इस सिद्धांत को याद रख करके इसमें हम प्रविष्ट हुए, और इस सिद्धांत को याद रखें ईशावास्योपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद कस्य सिद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब बलभद्र जी ने धेनुकासुर का वध किया, आचार्य सुंदर समझाते हैं। देखिए, बलभद्र, बलराम, बाद में प्रसंग आवेगा, पर भी हम अभी बता देते हैं। बलभद्र जो बल है, लेकिन वो बल कैसा है? भद्र बल है। जीवन में साधक अपने जीवन की जब परमार्थ की यात्रा शुरू करता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? अपने मन का बल भी जरूरी है और तत्व ज्ञान का बल भी जरूरी है। इसलिए आचार्य समझाते हैं नयमात्मा बलहीनेन लभ्य। आत्मन कैनॉट बी अचीव्ड बाय विकेट। आत्मोपलब्धि दुर्बल व्यक्ति से होती नहीं है। उसके लिए दो बल चाहिए, एक तत्व ज्ञान का बल और एक अपने मन का बल। तो बलराम जो है वो मन का बल है,
और श्री कृष्ण क्या है? ज्ञान स्वरूप है। समझिए, तो आत्मा बल और ज्ञान बल दोनों बल चाहिए साधक को अपने परमार्थ की यात्रा के अंदर में। और जब दोनों बल मिलते हैं तब जाके एक एक असुरों का नाश होता है। अब जब बलराम जी ने धेनु का असुर वध कर दिया, गोप बालकों ने एक साथ जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान संध्या हो रही है, गोपिकाएं, गोपांगनाएं, गोपजन, मां यशोदा लाला की प्रतीक्षा कर रही है। समझिए, और भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। जो श्लोक हमने कल लिया था और उसको अपूर्ण रखा था, उस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो लोग भागवत खोल करके बैठे हैं, मूल भागवत 10वां स्कंद 15वां अध्याय 42वां श्लोक है। तम गोरजश्छूरित कुंतलबद्ध बरहवन्य प्रसूनूर रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगौर नुगीत कीर्तिं गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेतः। सुखदेव जी, भगवान एक भी ऐसा अवसर चुकते नहीं हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन न हो। जहां सुंदर सौंदर्य देखते हैं, सुखदेव जी महाराज सब भूल करके भगवान के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तम गोरजश्छूरित कुंतलबद्ध, तम गोरज छुरित, गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरहम वन्य प्रसून रुचिरक्षेण चारुहासम। रुचिर ईक्षण चारुहासम, संधि विच्छेद कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की विशेषता। तम गोरज छुरित, गोरज छुरित, गोखुर, गोखुर के पांव से जो धूल उड़ती है, गाय के और वत्सों के पांव जब चलते हैं तो गोखुर से जो धूल उड़ती है, उसके कारण श्री कृष्ण के केश के अंदर में वो धूल लग गई है। कितना सुंदर वर्णन है। इस दृश्य की अपने मन में झांकी कर लीजिए। भगवान की बाल्य लीला सब ध्यान का विषय है। समझिए, गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरहन, मयूर पिच्छ लगाए बरहन, वन्य प्रसून प्रसून रुचिर क्षण चारुहासम। वन्य पुष्पों की माला पहनी है, चारुहासम, आहा हा, सुंदर अधरों पर सुंदर हास्य है। भगवान के अधर कैसे है? वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुण बिंब फलादरुष्ठात। अरुणोदय के समय जो रंग होता है, भगवान का हास्य इतना मधुर है। भगवान के हास्य में माया है। भगवान जब मंद मंद हास्य करते हैं, जीव का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। केशों के अंदर में धूल लगी है, व्रज रज लगी है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ है, गले में सुंदर वन पुष्पों की माला पहनी है। आहा, क्या अद्भुत सौंदर्य है। पीला पीतांबर पहना है भगवान ने। समझिए, और पीछे पीछे गोप बालक आ रहे हैं। कहते वेणुम क्वणंत मनुगौर नुगीत कीर्तिम। गोप बालक कीर्ति का गान करते करते आ रहे और भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। समझिए, भगवान वेणुनाद करते करते आ रहे, गोप बालक पीछे जय जयकार कर रहे हैं। एक ही जय जयकार है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं गोप्यो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेतः। दिदृक्षित, दिदृक्षित क्या सुंदर है।
अरे दिदृक्षित दिदृक्ष भाव है, अरे गोपियों के नयन जो है नेत्र भगवान को देखने के लिए तरस गए। दिदृक्षित दिदृक्ष भाव जो है, भगवान को देखना है, उनके नयन तरस गए हैं। अरे बोले आचार्य कहते हैं अरे देखने की इच्छा तो इस तरह से मन में होती है। बोले गोपियों के नेत्र ऐसे हैं कि भगवान का परम सौंदर्य देखने के लिए उनके नेत्र जैसे तरस रहे हैं। अब बहुत हुआ, जल्दी से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। और वो जब ये भगवान का सुंदर सौंदर्य का दर्शन करते हैं, आहा सब बारी जाते हैं। क्या लिखा है देखिए, दिदृक्षित दृशोभ्य गमन समेताहा। इतना सुंदर वर्णन है, इसमें नवरस भरे हुए, उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो समय यहीं पर पूर्ण हो जाएगा। इसमें नवरस भरे हैं भगवान। अरे देखिए जादू तो वह जो सर पर चढ़ करके बोले, और श्री कृष्ण क्या है, कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, सौंदर्य पूर्ण रूप से प्रकट किया है भगवान ने। नृत्य के अंदर में अनेकों रस है, नृत्य वाले शांत रस को रस नहीं गिनते हैं, समझिए। भगवान के अंदर में सब रस भरे हुए हैं। और श्री कृष्ण के इस अनुपम दृश्य का दर्शन करके करके गोपियां भान भूल चुकी है। देखिए मैया का क्रम था हर रोज नित्य क्रम कि श्री कृष्ण आए तब उसकी आरती उतारते थे, गोप्यांगनाएं गोपियां सब लोग। हमारे रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अंदर में जो संध्या आरती होती है उसमें भी आप देखते हैं तो पहले पंच प्रदीप से आरती होती है, तत्पश्चात कर्पूर आरती होती है, तत्पश्चात जल से होती है, शंख के अंदर में जल भरा हुआ है, तत्पश्चात होती है वस्त्र से, तत्पश्चात होती है माने पुष्प अर्पण किया जाता है, और अंत में होता है चामर डालते हैं, चामर से भगवान को हवा करते हैं। वैष्णव सिद्धांत यहीं पर है, इसमें दोनों सिद्धांत समाहित है। पंचभूतों से भगवान की आरती करते हैं, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, समझिए। और वैष्णव सिद्धांत से देखे तो मैया जो कर रही है, भगवान सुबह से गाय एवं बछड़ों को लेकर के गए हैं। भगवान ने जब तक गोकुल में वृंदावन में रहे पादुका का स्पर्श नहीं किया है, पादुका नहीं पहनी है भगवान ने। भगवान ने उद्धव जी को चरण पादुका दी, अपने स्वधाम गमन के पूर्व दी है। जब वृंदावन छोड़ के गए तब किसी को पादुका दी नहीं, क्योंकि पादुका थी ही नहीं। भगवान कभी पादुका स्वीकार नहीं किए, कभी छाता नहीं लिया है, कभी केशों को काटा नहीं है भगवान ने, समझिए। और तब तो सिले हुए वस्त्र की प्रथा ही नहीं थी, और ते भी तो भगवान ने सिले हुए वस्त्र पहने नहीं है, क्योंकि जब मथुरा जाएंगे तब दर्जी ने भगवान के लिए वस्त्र सी दिए हैं, वो भी है। तो भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने हैं, पादुका अपने पांव में पहनी नहीं है, केशों को काटा नहीं है, समझिए, और सिले हुए वस्त्र नहीं पहने हैं। भगवान गायों के जैसे गोप बालकों के जैसे रहे। और जब भगवान अपने निवास में वापस आते हैं तो मैया पहले उनके चरण में आरती करते हैं। जो पंच प्रदीप की आरती मैया देखती है, मेरे लाला के चरण के अंदर में कहीं कंटक तो चुभे नहीं है ना, तो वो देखने के लिए पंच प्रदीप से आरती करते। आरती का नियम है, पहले हम चरण में आरती दिखाते हैं, तत्पश्चात नाभि कमल पर, तत्पश्चात हृदय में, और तत्पश्चात मुखारविंद पर, और अंत में सर्वांग में, क्षमा कीजिए, अंत में सर्वांग में आरती दिखाई जाती है। यह आरती का क्रम है। अब भिन्न भिन्न क्रम है, 3 बार 5 बार, उसके गुढ़ता मानी उसके गुणार्थ में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले चरण में आरती दिखाते हैं, क्यों? देखते हैं भगवान के चरण में कहीं कंटक तो चुभे नहीं है, समझिए।
भगवान के नाभि कमल में, भगवान के हृदय में, भगवान के मुखारविंद पर, कहीं मेरे भगवान के श्रीअंग में, मेरे श्री कृष्ण के, मेरे प्राण प्रिय नीलमणि माधव केशव गोविंद मुरारे, उसके श्रीअंग पर कहीं कुछ खरोच तो नहीं लगी है ना, इसलिए आरती की जाती है इस तरह से। बाद में कर्पूर से आरती करते हैं, कर्पूर की सुवास है। भगवान जब आगमन होता है भगवान का हमारे यहां, तो इसलिए हमारे यहां प्रथा है, संत महात्मा लोग घर में आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, माताएं, और घर में हमने देखा है हमारे घरों में रिवाज है, माता पिता लोग, माताएं अपने मस्तिष्क को ढकती है। लाज तो संत महापुत्माओं की निकाली जाती है, समझिए, मनुष्य की कोई लाज निकालता नहीं है। मनुष्य की क्या लाज निकाले, निकाले तो प्राण प्रिय महात्माओं को। इसलिए माताएं सर को आधा ढकती है, सर पर हमारे यहां वस्त्र रखने का रिवाज है। और पिता लोग जो है सर पर यदि पगड़ी पहने, टोपी पहने तो निकाल देते हैं। माताएं सर ढकती है तो वो सम्मान गिना गया। देखिए सिद्धांत को समझना है, जैसे जैसे स्त्रीलिंग पुरलिंग बदला तो उसके सम्मान की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। महात्माओं आत्मा हैं, भगवान के सामने मंदिर में दर्शन करने जाते तो हम टोपी खोल करके जाते, भगवान के सामने टोपी पहन करके दर्शन करते नहीं। अपनी यहां रिवाज है, टोपी निकालते हैं, पगड़ी निकालते हैं, फेंटा है तो फेंटा निकाल करके जाते हैं, समझिए। और भगवान के चरणों में, महात्माओं के चरणों में वंदन करके उनकी आरती उतारते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, मैया ने श्री कृष्ण के श्री चरण जो है, कन्हैया के चरण को धोए, इसलिए शंख से आरती हो रही है, समझिए। वही क्रम श्री चरण से फिर नाभि कमल हृदय में और मुखारविंद पर, फिर अंत में सर्वांग के अंदर में। तत्पश्चात बोले वस्त्र से, अब चरण धोए भगवान के, हाथ धुलाए, कोहनी तक हाथ धुलाए, घुटनों तक पांव धुलाए भगवान के, तो उसे पूछना तो पड़ेगा। भगवान का श्रीमुख धोया मैया ने, समझिए, तो बोले अब तो पूछना पड़ेगा, इसलिए वस्त्र से भगवान के श्री चरण पूछे, नाभि कमल पूछा, वक्षस्थल पूछा गया है, बाद में भगवान का मुखारविंद पूछा जाता है। तत्पश्चात आहा भगवान को माल्यार्पण करेंगे। भगवान के श्री चरण में हम क्या करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे, इसलिए पुष्प से आरती करते हैं, समझिए। और जब पुष्प से आरती हो गई, अब भगवान को बिठाया गया है ना, तो भगवान को बिठा करके हम क्या करते हैं, भगवान को पंखा कर रहे, हवा कर रहे, बस यही है आरती का क्रम, समझ लीजिए। उसी तरह से आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी पंच महाभूत से, वो वेदांत के सिद्धांत से वो लीजिए, वैष्णव परंपरा से ये लीजिए, एक ही बात है। तो मैया ने इस तरह से सुंदर दर्श आरती की, और आरती करते करते क्या हुआ, महात्मा लोग समझ आते हैं, ये सब ध्यान का विषय है, इसलिए अपने यहां गाते ना, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नलाने आया हूँ, बड़े प्रेम से नाओ मनमोहन में तुम्हें नलाने आया हूँ, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों मेरे समी वस्त्र है, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ,
बड़े प्रेम से पहनो मन मोहन में, तुम्हें पहनाने आया हूँ गोविंद तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम पुजारी आया है गोविंद तुम्हारे चरणों में, एक दरस भिखारी आया है। बहुत सुंदर भजन है, पूरी पंचोपचार पूजा है इस भजन के अंदर में। समय मिलेगा तो कभी गाएंगे उसका, क्योंकि आज तो हमें कालिया नाग के प्रसंग में जाना है। भगवान ने कालिया नाग को नाथा है, आज तो देखना पड़ेगा, प्रतीक्षा कर रहे सब उसकी। इस सुंदर इस तरह से मैया ने लाला की आरती उतारी। देखिए मैया, रोहिणी मैया और गोपियां श्री कृष्ण की सेवा उनकी रुचि और प्रसंगोचित करनी चाहिए। सेवा में खास ख्याल रखना है, जिसको जो हमारा सेव्य है उसकी रुचि और प्रसंग अनुसार करना चाहिए। महात्मा लोग कई बार उदाहरण देते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर में एक गुरु अपने शिष्य के घर गए। अब शिष्य ने गुरु को स्नान कराया सुंदर तरीके से, ठंडे जल से उनके शरीर को अच्छी तरह से स्नान कराया, वस्त्र इत्यादि श्रृंगार करके उनको बिठाया। एक भक्त ने देख लिया, बस बोले हम भी हमारे गुरु का ऐसा ही करेंगे। समझ रहे, कॉपी पेस्ट, नकल करने में होशियार। अब गुरु आए माघ महीने के अंदर में, अब उनको वो जल से स्नान करा रहे, ठंडे जल। अरे गुरु कह रहे मेरा पूरा श्रीअंग सियड़ रहा है, क्या कर रहे हो, जल्दी करो भाई, बंद करो ये सेवा। देखिए सेव्य की रुचि एवं परिस्थिति के अनुसार की जाती है। मां के जीवनी में भी आता है। मां उद्बोधन में बैठी थी, मां तो उद्बोधन में जब कोई पुरुष भक्त को दर्शन देती थी तो अपना पूरा श्रीअंग जो है बड़ी चद्दर से ढक लेती थी। और ऐसे ऐसे भक्त भी आते हैं, क्या करें, भगवान को तो सबके साथ पाला पड़ा है ना। वो आकर के पंचोपचार पूजा करना शुरू कर दिया। गोलाप माँ ने देखा, उसको डांट रहे हैं। गोलाप माँ, अरे मूर्ख, अकल नहीं आती, क्या कर रही हो तुम, क्या इसको प्रतिमा समझे हो क्या, कोई पत्थर की मूर्ति समझे हो क्या, समझिए। इसलिए सेवा करने में हमारे अंदर में बुद्धि होनी चाहिए, भाव होना जरूरी नहीं है, साथ साथ में भाव के साथ कहते हैं ना, हमारे अंदर में सेव्य की रुचि और प्रसंगोचित दोनों चित उचित होना चाहिए, तब जाके सेवा होती है। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया और गोपियों में अद्भुत ये बुद्धि है, ऋषि रूपा गोपी है। अब चले आगे वृंदावन में, नहीं तो यहीं पर समय बीतेगा। चलिए अब तो आज भगवान को कालिया का दमन करना है। अब कालिया का दमन करना है। देखिए रसिकों ने रस लिया है, भगवान की कथा में रस है। ये कोई हम उपनिषद की चर्चा नहीं कर रहे, वेदांत के सिद्धांतों की चर्चा नहीं कर रहे कि यहां पर केवल वेदांत और मनी सुखा सुखा, ये तो रस है, रसो वही सहा है, समझ लीजिए। अब भगवान ने जानबूझ करके, जब कालिया नाग को नाथना था तो भगवान ने बलभद्र जी को साथ में लिया नहीं है। देखिए जब अघासुर का वध करना था, अघासुर अजगर का रूप लेकर आए थे, तब भी भगवान बलभद्र जी को लेकर नहीं गए। बोले क्या था, उस दिन उनके जन्मदिन का नक्षत्र था, इसलिए वो उस दिन तो वहां रख गए, क्योंकि अजगर उनकी बिरादरी का है ना। कहीं बोल देंगे बलभद्र, अरे उसको मत मारो, तो भगवान की लीला पूर्ण नहीं होगी। आज भगवान को कालिया का माने उद्धार करना है, कालिया को वश में करना है, कालिया का दमन करना है। इसलिए आज भगवान दाऊ जी को लेकर साथ में नहीं चल रहे, दाऊ जी को घर में ही रख दिया। और देखिए रसिकों ने रस लिया है। जमुना जी तो कृष्णा है ना, कृष्णा कृष्ण, और यमुना जी का नाम जमुना जी जो भी बोले आप, तो यमुना जी जो है कृष्णा है, यमुना जी का नाम। तो श्री कृष्ण की पटरानी है जमुना जी, तो समझिए। अब रसिक लोगों ने क्या सुंदर रस लिया है। देखिए घर में कोई लड़का है, वो अपनी प्रेयसी से मिलने जा रहा है पहली बार, तो क्या घर में बड़े भाई को लेकर के जाएगा क्या कभी वो? कतई नहीं लेकर के जाएगा, वो तो अकेला अकेला ही जाएगा। समझिए अपने मित्र को लेकर के विशेष करके ले जाएगा। आज भगवान वही कर रहे, आज कृष्णा से जो मिलन करना है,
तो बड़े भैया को कैसे लेकर जाएंगे भाई? अरे तुम तो भाई घर में ही रहो, आज तो हम हमारी कृष्णा को मिलने के लिए जा रहे हैं। समझिए, महात्माओं ने समझा दिया साथ साथ में। भगवान कहते अब तो देखो, मेरी पत्नी के पेट में जो है वो तो मेरी संतान हुई ना। तो उसको भगवान ने मारा नहीं, सब असुरों को मारा है, उनका सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। कालिया का गोविंदाय नमो नमः नहीं किया है भगवान ने, उसको नाथा है। अरे आप संतान तो आखिर में मेरी है, मेरी भार्या की कोख में है ना भाई, समझिए, तो मेरी संतान हुई। रसिकों ने रस लिया है। यहां पर अभी वेदांत के सिद्धांत मत लाइए। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है, मानव चिंतन करो। भगवान कहते अरे अब तो मुझे इस हृदय के अंदर में वृंदावन, अरे यमुना जी के इस हृदय के अंदर में मुझे गोपियों के साथ लीला करनी है। भगवान कहते इसलिए कालिया अब तुमको यहां से निकलना पड़ेगा। इसलिए भगवान जा रहे। भगवान ने जानबूझ के बलभद्र जी को साथ में नहीं लिया, क्योंकि बलभद्र जी देखेंगे कि मैं उनको नाथ उसको नाथ रहा हूं, तो बलभद्र जी कहेंगे इसको छोड़ दो, ये तो मेरी बिरादरी का है। वो तो शेषावतार है ना, वो तो कहेंगे भाई मेरी बिरादरी का आदमी है, छोड़ दो इसे। तो भगवान कहेंगे मेरी लीला पूर्ण नहीं होगी, इसलिए बलभद्र जी को घर ही छोड़ दिया। भगवान चलते आज अपने गोप बालकों के साथ लेकर आए। एकदम कालिया जहां पर यमुना जी के अंदर में अपना विष फैला करके बैठा था, इतना विष था उसका कि वो जो यमुना जी का जो हृदय था उसके अगल बगल में कोई वृक्ष नहीं रहता था, उसके ऊपर से चिड़िया भर भी नहीं जा सकती थी उड़ करके, उसके विष इतना भयंकर था। गोप बालक वहां पर आ गए और गोप बालकों ने यमुना जी का जल पिया, वो सब विषपान करते मृत हो गए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि फेंकी और उनको वापस चेतनवंत किया। सब गोप बालकों ने मिल करके जय जयकार कर दिया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान लीला करने वाले। अब देखिए वहां पर उस यमुना जी के हृदय के अंदर में जहां पर कालिया नाग रहता था, उसके सामने यमुना जी के तट पर कदम्ब का वृक्ष रहता था। आप कहेंगे महाराज अभी अभी आपने कहा कि भाई कालिया के विष से कोई वृक्ष भी नहीं रहता था, तो ये कदम्ब का वृक्ष कैसे रहा? भागवतकार बहुत सुंदर समझाते हैं। देखिए कदम्ब का वृक्ष कैसे रहा। एक बार गरुड़ जी अमृत का कुंभ लेकर के जा रहे थे और उन्होंने यमुना जी के अंदर में अपना खाना ढूंढने गए, तो उन्होंने जो अमृत का कलश था वो इस कदम्ब के वृक्ष पर रख दिया और वो अपना खाना ढूंढने भीतर चले गए। अब गरुड़ जी है तो भगवान के सेवक, लेकिन उनका शरीर है इसलिए उनका खाना वैसा ही होता है, समझिए। तो गरुड़ जी उनको खाना ढूंढने गए, तब तक उनका जो अमृत का कलश था वो उन्होंने कदम्ब पर रख दिया, इसलिए कदम्ब जो वृक्ष था वो अमर बन गया। इसलिए कालिया के विष से भी वो कदम्ब का वृक्ष जो है वो मरा नहीं है, वो जीवित रहा है। और बाद में सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को मानी श्राप दिया है कि तुम कभी यहां पर आना मत। इसलिए गरुड़ जी कभी भी फिर यमुना जी के उस हृदय में जाकर के अपना खाना ढूंढने जाते नहीं है। और कालिया नाग और गरुड़ जी का युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि हर अमावस्या की रात्रि पर नाग लोगों को गरुड़ जी को बलि देनी पड़ती थी और सब कालिया नाग गरुड़ जी को बलि देते थे, सब नागों ने दी थी हर एक अमावस्या पर। एक दिन ये कालिया नाग ने गरुड़ जी को बलि नहीं दी थी, बस। तो कालिया नाग और गरुड़ जी का भयंकर युद्ध हुआ है। अब भयंकर जब युद्ध हुआ तो कालिया नाग की हार हो गई। वो तो समझ गया अब तो मेरी मृत्यु है। वो जानता है कि सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया है, इसलिए वो क्या किया, दौड़ करके इस यमुना जी के हृदय में आकर के छुप गया, क्योंकि अभी यहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं।
इसलिए वो अपना स्थान छोड़ करके यमुना जी में आया है, समझिए। और यमुना जी के पर जहां पर कालिया नाग है, उसका विष इतना विषीला है वो कि उसके अगल बगल में कहीं पर, यमुना जी के उस तट के अगल बगल में कोई वृक्ष रह नहीं पाता है, कोई पशु नहीं आता है, कोई पक्षी भी उड़ करके जा नहीं सकता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आचार्य समझाते कालिया नाग क्या है, समझिए उसका अधिदैव अर्थ। कालिया नाग है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां जब वासन विषय का सेवन करती है, वो विष है। इंद्रियां विषयों का सेवन करती है, परिणाम है उसमें से क्या निकलता है, विष ही निकलता है। इंद्रियां जब विषयों का सेवन करती है तो उसमें से वो विष निकलता है, और विष इतना खतरनाक है, विषयों का विष अत्यंत खतरनाक है। सर्पदंश होता है, तो सर्पदंश होता है तो पहले क्या करते थे, जहां पर सर्प ने दंश दिया है उस अंग को काट देते थे, वहां छुरी लगा करके उतना भाग काट देते ताकि सर्प का विष आगे प्रसारित न हो। ये विषयों का विष इतना भयंकर है कि साधक अपनी इंद्रिय से, उपासक साधक भक्त अपनी इंद्रियों से जब वासना रूपी विषयों का विष पीते हैं तो सारे मन में लग जाता है, प्रत्येक इंद्रिय में लग जाता है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक वो चलता है। इसलिए वासना की अपूर्ति के कारण, वासना के भोग के कारण मनुष्य फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करता रहता है। मनुष्य पुनः पुनः जन्म धारण करता है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट 84 लाख योनि में, इसलिए इस मानव को सदैव घूमना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से वासनाओं का विषपान करता है। वासना अत्यंत खतरनाक है। विष अच्छा है, उस तो एक बार पिया मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। नारायण 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 नारायण। वासना का विष पीने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक घूमना पड़ता है। इसलिए भगवान आचार्य महात्मा लोग हमें समझ आते हैं, अपनी इंद्रियों के स्वामी भगवान को बना लो, अपनी इंद्रियों से भगवत कथा सुनने का व्यसन बना लो। हम इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हैं। इससे श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में कहा कि वासना का मोड़ घुमा दो। समझिए, हमें काम चाहिए, काम को निकालना नहीं है, काम चाहिए। किसके लिए कामना रखनी है? भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के नामस्मरण की कामना करेंगे। क्रोध करेंगे, किसके प्रति क्रोध करेंगे? स्वयं के प्रति। अभी भी मेरे में ये दुर्बलता है विषयों की, लोभ करना है, अधिक से अधिक भगवान नामस्मरण करने का लोभ करेंगे, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनने का लोभ करेंगे। समझिए, हमें हमारी इंद्रियों का मोड़ घुमा देना है। नेत्र जो भगवान का दर्शन करे वो नेत्र है, नहीं तो वो क्या है? अरे वो तो क्या बताया आचार्यों ने, इतना सुंदर बताया, वो तो मयूर पिच्छ है। कर्ण दिए भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। जो कर्ण भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता है वो कर्ण क्या है? वो तो सर्प के रहने के दर है, जगह है। हाथ भगवान की सेवा करने के लिए, जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते वो तो हाड़ पिंजर के हाथ है। पांव भगवान के तीर्थ में जाने के लिए, भगवान के कार्य के लिए दे, भगवत दर्शन के लिए जीव जब दौड़ता है तब पांव का सदुपयोग होता है। वो जब विषयों के पीछे भागता है तो वो तो वृक्ष के थड़ है। प्रत्येक इंद्रिय से हमें भगवान नामस्मरण करना है। इसलिए इसी को कहते हैं भगवदाकार वृत्ति बनानी है। प्रत्येक इंद्रिय से भगवान नामस्मरण करना है। भगवान ने जब गोप बालक को चेतन कर दिया, पुनः चेतनवंत हो गए गोप बालक, और भगवान का जय जयकार करने के लिए
तत्पर हुए, भगवान का जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कहते गोप बालक रुको। अब भगवान चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष पर। समझिए अब कदम्ब कैसे होता है वो भी समझ ले। चिड़िया पक्षी बीज को खा लेते हैं और ये जब खाते तो उनकी पेट की गर्मी के कारण फिर ये जलता है और उनकी गुदा के मार्ग से ये बाहर निकलता है और इसमें से फिर उसका बीज अंकुरित होता है, इसलिए इसका नाम भी कदम्ब पड़ा। पक्षी के गुदा के मार्ग से बाहर निकलने के कारण इसका नाम पड़ा है कदम्ब। समझिए अब ये कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़े और भगवान ने जोर से कुदका लगाया। अरे आचार्य समझ आते हैं, जो जीव होता है पापी जीव जब उसके इंद्रियों में विष फैल जाता है, उसकी सभी इंद्रियां जब विषयासक्त हो जाती है और उसको विषय के रिद में से जब बाहर निकालना होता है, तब भगवान भी जीव को उद्धार करने के लिए कुदका लगा देते हैं। समझिए जब द्वारिका के अंदर में सुदाम देव आए, द्वारपाल ने इतना ही कहा है, भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं कि एक विप्र आया है, फटी हुई धोती है उसकी, कृशकाय शरीर है और अपना नाम सु, इतना ही शब्द पड़ा है भगवान के कर्ण पर। भगवान लक्ष्मी जी को हड़सेल देते हैं। एक और कर दिया भगवान ने लक्ष्मी जी को तुरंत, और भगवान त्वरित गति से दौड़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष में भी यही आता है, भगवान को इतनी त्वरित गति हो गई, भगवान से रहा नहीं गया। अरे भगवान दौड़ते हैं, सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान के पादुका वो गिर गई हाथ से, पांव में से, अरे अंग वस्त्र गिर गया, भगवान को कुछ ख्याल नहीं है। भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए दौड़े हैं। तो भगवान यहां पर आचार्य समझ आते हैं, जब जीव वासना के गर्द में कूद जाता है, गिर पड़ता है और भगवान को पुकारता है, प्रभु आओ मुझे अब उठाओ, मेरा उद्धार करो। अब भगवान जब मनुष्य को वासना से गिरत से उद्धार करते, भगवान कूदका लगाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ये जीव आखिर में क्या है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कूदका लगाया कालिंदी के अंदर में, बस जहां कूदका लगाया, आहा, भगवान तो सीधे पहुंच गए कालिया के पास। और वहां पर नागपत्नियां देखती है, क्या अद्भुत स्वरूप देखा। रंगे रूड़ो रूपे पूरो दिसंतो कोड़ीलो को डामणो तारी माताए केटला जन्म्या एमा तू हड़ खामणो। हमारा नरसिंह ने क्या लिख दिया है, बलिहार हो जाते हैं। समाधि में जो दर्शन किया है ये सामान्य दर्शन नहीं है, समझ लीजिए। समाधि में जो दर्शन हुए उसका वर्णन करते करते हमारे नरसिंह मेहता ने लिखा है, अद्भुत भजन है, उसका आज हम गान करेंगे। ये तो हमारा प्रियति 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 प्रिय भजन है और ये तो ध्यान का विषय है। रे जड़ कमड़ छाड़ी जाने बाड़ा स्वामी हमारो जाग से तने मार से बाढ़ हत्या लाग से। नागपत्नियां कह रही है हमारे कन्हैया को, हमारे माधव को, हमारे मुकुंद को, अरे क्या रे तू कहां चला आया, यहां पर काहे को आया, तू जानता नहीं है हमारा स्वामी कितना विशीला है। अरे चला जा, नागपत्नियां कहती है, चले जा बालक, कहीं हमारा स्वामी जग गया तो तुम्हें दस लेगा, क्या तुम्हारा सुंदर स्वरूप है। भगवान नागपत्नियों की बात सुनते नहीं, कहते उठाओ अपने स्वामी को। अरे भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने छोड़ दिया है, छंछेड़ दिया कालिया को, और कालिया खड़ा होता है और कालिया ने क्या अद्भुत स्वरूप देखा। भगवान ने तो
इस बार बादलों का रंग ले लिया है, श्याम वर्ण है, पीला पीतांबर है, हाथों में बाजू है, हाथों में कंगन है, सुंदर करधनी पहनी है। अरे भगवान का सुंदर स्मित हास्य है, क्या वर्णन है। भगवान ने पीला पीतांबर पहना है, जैसे मेघ के अंदर में बिजली चमकती है, कितना सुंदर लगता है। आज भगवान ने जो पीतांबर पहना इतना अद्भुत लग रहा है। कालिया जब देखता है भगवान के स्वरूप को मोहित हो जाता है। कालिया कहते हैं, अरे बालक क्या सुंदर तुम्हारा स्वरूप है। शुकदेव जी महाराज ने एक प्रसंग छोड़ा नहीं है जहां भगवान के अनुपम सौंदर्य का वर्णन आता है। हम उसकी आवृत्ति करेंगे। वो मानव सुंदर श्लोक है। शुकदेव जी भगवान कहते, तम प्रेक्षणीय सुकुमार गणावदातम, क्या सुंदर वर्णन है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनं स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदरांग्रिं संदश्य मर्म सुरुषा भुजया चछाद। अद्भुत वर्णन करते हैं, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। पीला पीतांबर पहना है, बादलों का रंग भगवान का रंग है, अगरों पर सुंदर स्मित हास्य है। कालिया ने कहा, बालक तू बहुत सुमधुर है, तेरा सुंदर स्वरूप है। बालक चला जा, जो भी यहां आता है मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। अरे तेरा सुंदर स्वरूप है बालक, तू चला जा। और भगवान तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं वहां पर, समझिए। कहते हैं, बालक तेरा इतना सुंदर स्वरूप है, तू चला जा यहां से। आज तक मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, पर मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूं, तू चला जा। तेरा सुंदर स्वरूप मनमोहक है, मधुराति मधुर है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुर। भगवान का सब कुछ मधुर है, समझिए। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कालिया ने भगवान के स्वरूप को देखा। कालिया कहते हैं, चला जा चला जा। भगवान कहते हैं, अरे आओ, अब तो बातम बाती हो जाए, थोड़े अपने हाथों को भी कस ले। हमारा बाल मुकुंद कहता है, हमारा मधुसूदन कहता है, हमारा कन्हैया कहता है, अरे आ जा रहे, थोड़ा हो जाए, थोड़ी कुश्ती। बहुत हुआ, और क्या हुआ, बस थोड़े कालिया में भी क्रोध आया। अरे इतना सुंदर बालक निर्भीक होकर के जल क्रीड़ा कर रहा है। तुरंत कालिया ने अपने बाहुपास में भगवान को जकड़ लिया है, समझिए। और यहां पर क्या हुआ, सब गोपजन गोपीजन घबरा गए। पहले तो गोपजन घबरा गए, चित्कार करने लगे, कन्हैया निकलो बाहर। अरे कन्हैया को सर्प ने पकड़ लिया। सर्प ने कालिया ने अपने बाहुपाश में कन्हैया को जकड़ लिया। कुछ गोप बालक दौड़े दौड़े गए गोपियों को बुलाने के लिए, नंद बाबा यशोदा मैया को बुलाने के लिए। और कुछ बालक तो वैसे ही अचेतन हो गए। अरे हमारे कन्हैया को कालिया ने अपने बाहुपाश में जकड़ लिया, हो नहीं सकता है, समझिए। अरे सबको गोकुल के वृंदावन में अपसुगन होने लगे, गोपांगनाओं को सब लोग दौड़े दौड़े आए हैं। अरे बहुत सुंदर दृश्य है, अपने मन में इस दृश्य की छवि अंकित कर लो। जहां कुछ गोपांगनाओं को पता चला कि श्री कृष्ण को कालिया ने अपने बाहुपाश में जकड़ लिया है, कहीं गोपांगनाएं वहीं पर अचेतन हो गई, कहीं बाबरी बन बन करके दौड़ी है। यशोदा जी मार्ग में अचेतन हो गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, गोपजन दौड़े दौड़े आए, सब गाय हम्मा रब करती है, बछड़े हम्मा रब करते हैं, गाय हम्मा रब करती है। समग्र वृंदावन के गोप गोपी जन, गोप बालक सब एकत्रित हो गए। सब लोग जमुना जी में कूदने जा रहे हैं, देख नहीं पा रहे। मैया जब अपने संतान को देखती है, देखिए
नारी जब अपने संतान को सिंह के मुंह में देखती है तो नारी सोचती नहीं है, उसके साथ युद्ध करके अपने संतान को छुड़वाती है। ऐसे गोप जन, गोप बालक और गोपी जन सीधे जमुना जी में कूदने जा रहे। बलभद्र जी ने सबको बचाया, बोले नहीं कोई नहीं गिरेगा, हमारा कन्हैया जैसे गया है वैसे बाहर निकलेगा। बलभद्र जी सबको रोक रहे, बलवान है। कहीं गोपिका हाथ जोड़ करके क्रंदन करते करते नारायण का स्मरण कर रही है। हे नारायण, तुम हमारा जी ले लो, कन्हैया की जगह तुम हमें ले लो, लेकिन हमारे श्री कृष्ण को तुम जैसा हमारा कन्हैया गया था वैसा वापस लाओ। नारायण, हम तुम्हारी मान्यता मानते हैं, क्या नहीं पूजा की है, अनेकों मान्यता है मानी गई है। गोपिका है भगवान नारायण को पुकारते हैं, नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। गोप बाला, गोपांगनाएं, गोपी जन भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। भगवान को पता चला कि बाबा मैया सब गोप जन गोपी जनम सब अत्यंत व्याकुल हो गए मेरी इस अवस्था को देखकर। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया, कालिया नाग भगवान को अपने बाहुपास में पकड़ नहीं पाया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया है और भगवान फिर उसके पास से मुक्त होते। भगवान थोड़ा देखा देखी कर दे, कालिया और भगवान दोनों के बीच में जैसे थोड़ी लुका छुपी होती है। भगवान अब तो क्या करते हैं, कालिया की फैन पर चढ़े जाते हैं हमारा कन्हैया, और उसकी फणों पर नवरत्न थे, लाल लाल रंग के सुंदर रत्न थे। भगवान ने नृत्य करना शुरू किया है। हा 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 हा, क्या सुंदर दृश्य है। ओ मानव, कल्पना करो इस हृदय, इस झांकी को अपने हृदय में बिठा लो। भगवान को भी कहना, प्रभु आपने कालिया के मस्तिष्क पर अपने श्री चरण रखे। अरे भगवान, हमारे मस्तिष्क पर भी आपके श्री चरण रखो। कर सरोरुहम कांतमम कामदम, गोपिकाएं कहती है। अरे गोपी गीत में आएगा, गोपिकाएं भगवान को उल्हाना देते हुए कहती है, अरे कन्हैया, जब तुम कालिया नाग पर अपने पांव रखे थे, उसके मुंह में से, उसके फणों में से विष निकलता था और तुम उसके फणों पर नृत्य करते थे अपने। तुम्हारे पांव तो कितने कोमल है, क्या हमारा वक्षस्थल कालिया नाग से भी इतना विशीला हो गया है कि तुम अपने श्रीचरण हमारे वक्षस्थल पर नहीं रख रहे हो। गोपिकाएं उलाहना देती देती भगवान को यह प्रार्थना करती है। भगवान कालिया के फणों पर चढ़ गए, सुंदर नृत्य कर रहे। अरे उसके फणों पर सुंदर नव लाल रंग के, रक्त रंग के सुंदर मोती थे। भगवान जब नृत्य करते, भगवान के छोटे छोटे पांव, मृदु पांव है, आह कितना सुंदर लग रहा है। भगवान नृत्य करते हैं, बांसुरी बजा रहे। अब तो भगवान ने इतना सुंदर नृत्य आरंभ किया कि कालिया अपने मुंह से विष को औंकने लगा, धीरे धीरे उगलने लगा विष को, और धीरे धीरे उसके मुंह में से रक्त की धाराएं निकलने लगी। अब वो रक्त की धाराएं जब निकलती है, वो रक्त उबलने लगा। वो रक्त भगवान के श्री चरण पर गिरता है और भगवान सुंदर नृत्य करते हैं। और कालिया नाग के मुंह में जितना विष था वो सब वो निकल रहा है। और उसके रक्त के कारण भगवान के श्री चरण तो वैसे भी सुंदर रक्त वर्ण है, भगवान के श्री चरण, उसके ऊपर कालिया नाग के रक्त जो है मुंह का, उनके पर गिरता है, उसकी बूंदे गिरती है और भगवान अद्भुत नृत्य करते हैं। त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान नृत्य करते हैं। अरे नृत्य के राजाधिराज तो हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन है। देखिए भगवान के प्रेम में जो अब चाल है ना, वो नृत्य बन जाती है। भगवान के प्रेम में शब्द संगीत बन जाता है। भगवान कालिया की फणों पर नृत्य कर रहे।
नागपत्नियों ने देखा, समझ गई ये कौन है। नागपत्नियां अपने संतानों सहित भगवान की प्रार्थना करते हैं, और क्या सुंदर प्रार्थना करती है नागपत्नियां अपने संतानों के साथ। कहती है, प्रभु आपने हमारे स्वामी पर जो उसकी फड़ों पर आपने इतना अद्भुत नृत्य कर रहे, प्रभु आप उसको ये दंड नहीं दे रहे, ये तो आपका हमारे स्वामी पर अनुग्रह है। सोचिए अपने हृदय में इसकी झांकी कर लीजिए। एक और, कालिया की फणों पर हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन पिला पीतांबर पहना है, पावों में सुंदर नुपुर है, और कालिया अपनी मुंह से रक्त को निगल रहा है, और उस रक्त की बूंदे भगवान के श्री चरण पर गिर रही है, और भगवान अद्भुत नृत्य कर रहे हैं त्रिभंग ललित मुद्रा के अंदर में। क्या सुंदर दृश्य। नागपत्नियां हाथ जोड़ करके अपने संतानों के साथ भगवान की मुहुर मुहुर वंदन करके प्रार्थना करती है, हे नाथ धन्य है आप, आपने हमारे पति पर अनुग्रह किया है, ये आपका न्याय नहीं है प्रभु, ये तो आपका अनुग्रह है जो हमारे पति के मुख में से आपने उसका विष निगलवा लिया है। प्रभु धन्य है आप, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हम क्या बताए प्रभु, शायद हमारे पति ने पिछले जन्म में कोई तपस्या की होगी, अहंकार का त्याग करके कुछ तपस्या की होगी, इसके परिणाम स्वरूप आज आप उसके मस्तिष्क पर अपना अद्भुत नृत्य कर रहे। क्या धन्य है, ये सामान्य वस्तु नहीं मानव, इसका चिंतन करो, इसका ध्यान करो। महात्मा लोग अपना ध्यान करते करते अपना होश खो बैठे हैं। भगवान नृत्य कर रहे कालिया की फणों पर। नाग पत्नियां नाग संतानें सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे। भगवान ये तो आपका अनुग्रह है, ये आपका न्याय नहीं है। हमारे पतिदेव ने पिछले जन्म में शायद थोड़ा अहंकार का राहित्य होकर उसने कोई तपस्या की थी, उसके परिणाम स्वरूप आज उसके फणों पर आप नृत्य कर रहे हैं। तपस्या करते करते जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो वो सोचने लगता है कि उसके जैसा तपस्वी कोई नहीं है, तब आकर के भगवान उसके अहंकार को चूर्ण करते हैं। समझिए, कालिया जब यमुना जी के अंदर में था, उसके विष के कारण उसके ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं जा सकता था। हमने इस देखा, महात्माओं ने सुंदर अर्थ किया है उसका। पक्षी को ख कहते, आकाश को ख कहते। ख, अरे ये महायोगी जन साधक उपासक जब साधना करते करते अध्यात्म मार्ग में ऊपर उड़ता है, तब उसके अंदर में अहंकार आ जाता है कि मेरे में इतनी सारी सिद्धियां आ गई है, अरे देवता लोग भी मुझे हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। जब उसमें अहंकार आता है, उसे मालूम नहीं है ये इंद्रियां इतनी खतरनाक है, अहंकार के कारण ये इंद्रियां विषय का सेवन करेगी और उसको नीचे गिरा देगी। इसलिए कोई पुष्प भी, कोई पक्षी भी उस कालिया के रिद के ऊपर से उड़ नहीं सकता था। दूसरा सिद्धांत बताते, अरे जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होने वाला है उसे कोई मार नहीं सकता है। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करने वाले होते, और भगवान का अनुग्रह देखे आचार्य लोग भिन्न भिन्न अर्थ से समझ आते हैं। जो साधक उपासक भक्त इंद्रियों के वासना के अंदर में ग्रसित न हो जाए, समझिए उसी के ऊपर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। जो इस संसार के वासनाओं के प्रति आकृष्ट न हो करके एक चित्त से भगवान का स्मरण करे, उसी के ऊपर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। नागपत्नियां भगवान की क्या अद्भुत स्तुति करते। नागपत्नियां कहते, प्रभु आपके श्रीचरण तो लक्ष्मी जी दबाती है। प्रभु हमारे पतिदेव ने क्या पुण्य किया हमें मालूम नहीं है, ये तो आपका अनुग्रह। आज आप उसके मस्तिष्क पर नृत्य करके उसका जो विष था वो आप निगलवा रहे। नागपत्नियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, प्रभु एक बेनती है, अब हमारे स्वामी को आप छोड़ दीजिए। हम हमारे स्वामी की प्राणों की भीख मांगते हैं आप। प्रभु आप तो माताओं पर भारी, नारी पर आपकी कृपा तुरंत होती है। प्रभु
हम हमारा पालव फैला करके आपसे हमारे स्वामी के प्राणों की भीख मांगते हैं। अद्भुत दृश्य अंकित हुआ है। भगवान धीरे धीरे नागपत्नियों की प्रार्थना सुन करके, संतानों की प्रार्थना सुन करके भगवान ने देखा सब विष खत्म हो गया है, निगल लिया। भगवान धीरे धीरे अपने नृत्य को थमाते हैं। नागपत्नियां भगवान की सुंदर पूजा करती है। समझिए, अब नाग कालिया थोड़ा होश में आया है। होश में आकर के कालिया हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु गुस्ताखी माफ कीजिए। बोले क्यों, बताओ। प्रभु एक बात पूछनी है। भगवान कहते पूछो। प्रभु इस संसार का निर्माण किसने किया, आपने किया? तो बोले हाँ हमने ही किया। अच्छा प्रभु, इस संसार में भिन्न भिन्न योनियां किसने बनाई? बोले आपने बनाई प्रभु। बोले हाँ हमने बनाई। अरे प्रभु, इस संसार में अंदर में मनुष्य, पशु, पक्षी सबका निर्माण आपने किया? बोले हाँ मैंने किया। सब योनियां आपने बनाई? बोले हाँ हमने बनाई। अरे सबका अंतःकरण प्रभु आपने बनाया? बोले हाँ हाँ हमने बनाया। प्रभु सबके अंदर में जो गुण है, दोष है, वो सब आपने दिया? प्रभु कहते हाँ हमने ही दिया। प्रभु हम तो यही कहते हैं, हमको बनाया किसने? आपने ना प्रभु। बोले हाँ हमने बनाया। प्रभु हमारे अंदर में विष किसने दिया? आपने दिया ना। अब देखिए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब कहता है कालिया, प्रभु आपने जो दिया है मुझको, उसी से मैं आपकी पूजा करूंगा ना प्रभु। आपने जो मुझे दिया है उसी से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं प्रभु। अब भगवान के यहां पर जैसे हार हो गई। ये वैष्णवों की अद्भुत सिद्धांत है। समझिए, वैष्णव लोग ऐसा ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं जहां पर भगवान भी मुख हो जाते हैं। अनुपम सिद्धांत है ये। रसिकों ने अद्भुत रस लिया है। कालिया भगवान की मुहुर मुहुर वंदना करता है। समझिए, और भगवान कालिया को कहते हैं, अरे कालिया छोड़ दे तो जमुना जी का हार्द, अरे चला जा यहां से वापस। कालिया कहते मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन गरुड़ जी आएंगे। भगवान ने कह दिया गरुड़ जी अब तुम्हारा साथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फणों पर नृत्य किया है। मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे फणों पर अंकित हो गया है। चिंता मत करो कालिया, जहां गरुड़ जी मेरे श्री चरण के चिन्ह देखेंगे वो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, वरन तुमसे वो मित्रता करेंगे और तुम्हें आगे ले जाएंगे। तुम कालिया निश्चिंत रहो। भगवान ने अभय वचन दिया। समझिए, अद्भुत अभय वचन दिया। अब आइए थोड़ा हम चले हमारे नरसिंह के पास में। भगवान जब कालिया की फणों पर नृत्य कर रहे हैं, हमारे नरसिंह मेहता ने अद्भुत लिखा है। हम महाराज से विनती करेंगे तुरंत हमारे साथ गाए, विलंब किए बिना। अद्भुत है। हमारे नरसिंह ने इसका भाव समाधि में दर्शन किया है। समझिए, सामान्य नहीं है। हमारे नरसिंह के एक भी भजन सामान्य नहीं है। और इतना सुंदर ये लीला का वर्णन किया है। गुजराती भाषा में सुंदर भजन है। हम हो सकेगा तो अर्थ समझ आएंगे। आइए, जिन जिन को आता है आप हमारे साथ एकत्रित होकर के गाइए। रे जड़ कमल छाड़ी जाने बाड़ा, रे जड़ कमल छाड़ी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जाग से तने मार से माड़ हत्या लाग से। भगवान गए कालिया के पास में। समझिए, और नागपत्नियां कहती है, अरे बालक तू कहां आ गया, तू चला जा, हमारा पति उठेगा अभी तो वो तुम्हें मार डालेगा। नागपत्नियां भगवान के साथ संवाद करती है। वो मानव इस हृदय को, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दो। रे जड़ कमल छाड़ी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जाग से तन मार से मन
મને બાળ હત્યા લાય છે. કહે રે બાળક તું ક્યાંથી રે આવ્યો, કે તારા વેરીએ વરાવ્યો. નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો, અહીંયા તે शीद आवियो. नागपत्नियां श्री कृष्ण के साथ चर्चा कर रही है. रे बालक तू कहां से आया है, निश्चित तेरे काल तेरे पीछे पड़ा है, तू यहां क्यों आता, वरना क्या हो गया, तू क्यों यहां पर आया है. फिर से पंक्ति दोहराइएंगे. કહે રે બાળક તું ક્યાંથી ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વળાવ્યો. बालक तू मार्ग भूल गया है या तेरे वैरी तेरे पीछे पड़े हैं, क्या हुआ है. निश्चय तारो काळज खूट्यो, અહીંયા તે शीद आवियो. निश्चित तेरा काल खत्म हुआ है, वरना तू यहाँ क्यों आता है. रे जड़ कमळ छाड़ी जाने बाड़ा, નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો. મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા, नागनु शीश हूँ हारियो. हमारा नंद नंदन यशोदानंदन अभी उत्तर दे रहा है. अरे नागिन मैं मार्ग नहीं भुलाऊ, નથી रे नागण हूँ मार्ग भूल्यो, के मारा वेरीए वळाव्यो. अरे मेरे वैरी भी मेरे पीछे नहीं पड़े हैं. अरे मथुरा नगरी में हम जुगटू खेल रहे थे और उसमें मैं हार गया हूं. क्या हारा हूं, अरे नाग का शीश हार चुका हूं, इसलिए लेने के लिए आया हूं. मथुरा नगरी मां जुगटू रमता, नागनु शीश हूं हारियो. रे जड़ कमळ छाड़ी जाने बाड़ा, રંગ રૂડો રૂપે પૂરો, દિસંતો કોડીલો કોડામણો. તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા, એમાં તું હળખામણો. अरे तेरा सुंदर रूप है, रंग रूडो रूपे पूरो, इतना सुंदर तेरा स्वरूप है. रंग रूडो रूपे पूरो, दिसंतो कोडिलो कोडामणो. तारी माताए केटला जन्म्या, एमा तू हड़खाम. क्या तू तेरी माँ को पसंद नहीं है क्या, तेरी माता ने कितने को जन्म दिया है जो तू यहां पर आ गया. मारी माताए बेवू जन्म्या, एमा नटवर नानड़ो. जगाड़ता नाथ ने मारू नाम कृष्ण कानड़ो. अरे मेरी माता ने 2 को जन्म दिया है, उसमें मैं नटवर हूं. नटवर का अर्थ समझ लीजिए, हम भागवत के प्रथम दिन से उसकी चर्चा करते आए. नट यानी अभिनेता, अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है वो नटवर है. मेरी माता ने 2 को जन्म दिया, इसमें मैं सबसे छोटा हूं और मेरा नाम है कृष्ण कानड़ो. अरे तेरे स्वामी को जगा, समझिए. લાખ સવાનો મારો हार आपू आपुरे तुझने दोरियो. એટલું મારા નાથથી છાનું, आपुरे तुझने चोरियो. अब भारिया है ना घर की, केस को निपटा रही है यहीं पर. वो कहती है अरे अरे मेरा हार मैं दे देती हूं, लालच दे रही है भगवान को. अरे तू चला जा, चला जा, मैं मेरा सुंदर रत्न दे रही हूं, मेरा हार दे रही हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं. ये सब मेरे अपने नाग से मैं तुम्हें छुपा छुपा करके दे रही हूं. नागिन कह रही है. अब हमारा कन्हैया कहता है, सुकरु नागण हार तारो, सुकरु तुआरो दोरियो. शान काजे नागण तारे,
करवी गरमा चोरियो। अरे नागिन, तेरे हार को मैं क्या करूंगा, तेरी डोरी को मैं क्या करूंगा, तेरे रत्नों को मैं क्या करूंगा। अरे किस लिए तुझे अपने घर में छुप छुप करके चोरी करनी है। आगे चरण चापी मूछ मरड़ी नागणे नात जगाड़ियो। उठो ने बड़वंत कोई बारणे बाड़क आवियो। नागिन ने अपने नाग को उठा दिया। अरे देखिए बलवंत बड़वंत उठिए, कोई द्वार पर कोई बालक आया है। बेऊ बढ़िया बाते बढ़ गया, कृष्ण काली नाग नाथियो। सहस्र फेणो फूफवे जेम गगन गाजे हाथियो। दोनों ने अद्भुत युद्ध हुआ है, जैसे गगन के अंदर में दो अद्भुत हाथी युद्ध कर रहे और अपनी जोर जोर से गर्जना कर रहे। भगवान ने कालिए नाग को नाथा है और उसके मस्तिष्क पर, जो अभी हमने देखा भागवत का वर्णन, अद्भुत भगवान नृत्य कर रहे हैं। नागण सौ विलाप करे छे, नागने बहु दुख आपसे। मथुरा नगरी માં લઈ જશે પછી નાગનું શીશ કાપશે। नागिन कह रही है, अभी विलाप कर रही है, जो अभी हमने देखा। नागिन भगवान को हाथ जोड़ के कह रही है, प्रभु ये तो आपका हमारे स्वामी के प्रति अनुग्रह है, ये न्याय नहीं है। आगे बेऊ कर जोड़ी विनवे स्वामी, मुको हमारा कंथने। हम अपराधी काई न समझा, न ओळख्या भगवंतने। जड़ कमळ छाड़ी जाने वाला, थाळ भरीने नागणी सर्वे मोतीड़े श्री कृष्ण ने વધાવ્યા। નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગણે નાથ છોડાવ્યો। રે જડ કમળ છાડી જાને વાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને, बाल हत्या लागसे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।